हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जनरल फिजिक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए किरचॉफ के धारा नियम के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। पार्ट फर्स्ट में आप लोग किरचॉफ के धारा नियम का जो कथन है उस कथन को समझ चुके हो ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन, मैंने माना कि ये एक बिंदु है O, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि धारा I का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा है, ऐसे एक डायग्राम बना के दे दिया। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आ चुके हैं। जितने भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के ही कराऊंगा, जो राजस्थान बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं और प्लस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना दिया और पूछा क्वेश्चन ने कि धारा I का मान ज्ञात करो। ये जो धारा I है ना, इसका मुझे मान ज्ञात करना है, यानी I बराबर क्या है? मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि भाई किसी एक बिंदु पर धाराएं अलग अलग हैं, कोई आ रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है और कोई जा रही है। तो मैं सब क्या करूं? इस पे क्या लगा दूं? मैं किरचॉफ का धारा नियम। तो सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन क्या लिखूंगा? KCL लगाने पर। KCL क्या है? किरचॉफ का धारा नियम लगाने पर। और किरचॉफ का धारा नियम लगाओगे तो वो क्या कहता है? किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है कि आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। यही तो कहता है। या फिर क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ I बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लगाओ समेशन ऑफ I। 1 एम्पियर आ रही है, जा रही है, जाने वाली धाराओं क्या माने? माइनस, तो -1। 2 एम्पियर आ रही है, +2। 3 एम्पियर जा रही है तो -3, यानी ऐसा कर दूं इसको प्लस ऑफ -3। 4 एम्पियर आने वाली है तो +4। 5 एम्पियर भी आ रही है तो +5। 2 एम्पियर जा रही है तो जाने वाली को -2। 3 एम्पियर भी जा रही है तो -3। और I जिसका मुझे मान याद करना है वो क्या हो रही है? आ रही है, तो प्लस I बराबर क्या हो गया? 0। प्लस I बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है यहां तक? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं? आगे देखो भाई, गुना भाग कर दो। -1 +2 -3 +4 और 5 9, -2 -3 प्लस I बराबर 0। प्लस वाले एक साथ जोड़ दो तो 2 और 9 11, 11 प्लस I, माइनस का कितना है? 1 और 3 4, 4 और 5 9 बराबर 0, यानी I +2 बराबर 0। तो I बराबर क्या हो गया? -2 एम्पियर। धारा नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या कर दें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और करेक्शन कर लो। चाहो तो, नहीं चाहो तो I बराबर क्या आ गया? -2 एम्पियर आ गया। ठीक है। चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं
क्या कि मैंने मान लिया कि ये जो 4 एम्पियर है ये भी कैसी है, चलो छोड़ो आप, क्या आ गया, धारा का मान -2 एम्पियर। हमको तो क्या करना है, केसीएल लगाना सीखना है। आ गया समझ में? कुछ नहीं किया, सब धाराओं को मैंने एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। आने वाली को क्या माना प्लस, तो जाने वाली क्या हो गई माइनस, और सबका योग कितना होता है 0। ठीक है, और देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, ठीक है, राजस्थान बोर्ड का ही पेपर क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि धारा आई का मान ज्ञात करो। धारा आई का मान ज्ञात करो। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग? मैंने अब तक क्या बताया आपको कि केसीएल लगता है किसी एक बिंदु पर लगता है, लेकिन यहां पे क्या कर रखे हैं इसने, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट तो यहां बना रखा है, एक इसने यहां बना रखा है, एक यहां बना रखा है, अलग अलग पॉइंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, केसीएल को भी अलग अलग कर दें। क्या कर लें, इस केसीएल को भी अलग अलग करके अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करोगे, या फिर अगर एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने बीच में यहां पे एक पॉइंट मान लिया, क्या पॉइंट ए। तो बिंदु ए पर केसीएल लगाने पर, तो बिंदु ए पर जब केसीएल लगाओगे तो बिंदु ए पर केसीएल कैसे लगेगा, आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं के, यानी समेशन ऑफ आई बराबर क्या होगा 0। आने वालियों को क्या मान लूं, प्लस मान लूं, तो आ कौन कौन सी रही है, एक तो आ रही है 1.2 एम्पियर, एक आ रही है कितनी 0.7 एम्पियर, जा कौन कौन सी रही है, ये तीनों जा रही है, तो तीनों क्या है, क्या लगा दो माइनस, माइनस का 0.8 एम्पियर माइनस आई माइनस 0.1 एम्पियर बराबर क्या हो गया 0। आने वालियों को प्लस मान लिया और जाने वालियों को क्या मान लिया मैंने, माइनस। टोटल करो, 1.2 प्लस 1.7 इज इक्वल टू 1.9 माइनस ये कितना है 0.8, वो कितना है 0.1, ये कितना है माइनस आई बराबर क्या हो गया 0। यानी 1.9 माइनस 0.9 माइनस आई बराबर 0, यानी ये क्या बच गया 1.0 माइनस आई बराबर 0, यानी आई का मान कितना आ गया 1.0 एम्पियर। आई का मान क्या निकल के आ गया मेरा 1.0 एम्पियर निकल के आ गया। ये राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, अगला एक और क्वेश्चन है,
इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए, बी और ये पॉइंट सी, जिसमें आने वाली करेंटें दे रखी है। ये है 3 एम्पियर, ये है 1.5 एम्पियर, ये है एक्स, ये है 1 एम्पियर, ये है क्या वाई, और ये जा रही है कितनी 0.25 एम्पियर, और ये है मान लिया आई। और क्वेश्चन कह रहा है कि x, y बे आई के मान ज्ञात करो। x, y बे आई के मान ज्ञात करो। ठीक है, x कहां मिलेगा? बिंदु A पर मिलेगा। y कहां से है? बिंदु B से कनेक्टेड है। और I कहां से है? बिंदु C से कनेक्टेड। 3 अलग अलग नोड बन गए मेरे, मीटिंग पॉइंट 3 हो गए अलग अलग। तो सबसे पहले एट पॉइंट A, पहले बिंदु A पर किससे? KCL लगाने पर। बिंदु A पर KCL लगाओ। आने वाली 2 धाराएं हैं और जाने वाली 1 है, तो आने वालियों का योग यानी 3 प्लस 1.5, जाने वाली को क्या मानूं? माइनस एक्स बराबर 0। किसी बिंदु पर या किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो गया? 4.5 माइनस एक्स बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया? 4.5 एम्पियर निकल गया। x का मान आ गया। अब किस पे निकालना है? बिंदु B पर, एट पॉइंट B। और बिंदु B पर क्या लगाओगे वापस? फिर वही KCL लगाने पर, केवल मात्र धारा ही तो है। तो बताओ, x आ रही है यानी प्लस 1 एम्पियर जा रही है, तो माइनस बाई V जा रही है, इसलिए इसको भी क्या लगा दिया मैंने? माइनस बराबर 0। x का मान क्या है? 4.5 माइनस 1 माइनस y बराबर 0, यानी 3.5 माइनस y बराबर 0, यानी y बराबर 3.5 एम्पियर। y बराबर क्या आ गया? 3.5 एम्पियर। आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे ही मुझे क्या निकालनी है? I का मान निकालना है। तो अब KCL लगा दो पॉइंट C पर। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट C। बिंदु C पर KCL लगाने पर क्या हो जाएगा? आने वाली y आ रही है, तो प्लस का y, प्लस 0.25 जाने वाली है, तो माइनस 0.25, IV जाने वाली है, तो माइनस I बराबर 0। y की वैल्यू कितनी है? 3.5 माइनस 0.25 माइनस I बराबर 0, यानी 3.50 में से 0.25 घट गया, तो कितना बच गया? 3.25 माइनस I बराबर 0, यानी I बराबर क्या आ गया? 3.25 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या हो? KCL क्लियर हो गया माइंड में? कैसे कैसे KCL अप्लाई करना है? और जो मैंने 3 टाइप के आपको क्वेश्चन कराए हैं, इन 3 टाइप के क्वेश्चंस के अलावा राजस्थान बोर्ड में कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इन 3 क्वेश्चंस में से।
ठीक है, ढंग से प्रिपेयर करें इनको। ओके, गुड बाय, थैंक यू।